हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में एक हाई ग्रोइंग सेक्टर में एक हाई ग्रोइंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। द सेक्टर इज जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर एंड कंपनी इज आईजीआई, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। सो इस सेक्टर में हमने सारी कंपनी डिस्कवर करी है, बीट फ्रॉम कल्याण, सेनको, टाइटन, पीएन गार्डगिल। एंड ये स्पेस मेरा पर्सनली फेवरेट है क्योंकि इसने 3-4 साल से काफी वेल्थ बनाया है इन्वेस्टर्स के लिए एंड काफी ज्यादा टेलविंड्स हैं। मतलब इकोनॉमी में जितना भी स्लो डाउन आ जाए इस सेक्टर को इफेक्ट नहीं हुआ। ये अभी तक तो ट्रेंड है, आगे का देखते हैं। ओके, सो ये आईजीआई जो है ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। ऐसा बिजनेस मॉडल अभी तक लिस्टेड नहीं था इंडियन मार्केट्स में। एंड वर्ल्ड में इनका सेकंड मार्केट शेयर है, मतलब जितना वर्ल्ड में जो है सेकंड नंबर पे इनका आता है मार्केट शेयर। सो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. And IGI करती क्या है, ये तीन स्पेस में प्रेजेंट है: लैब ग्रोन डायमंड, नेचुरल डायमंड एंड जेमस्टोन्स। इन तीनों को सर्टिफाई करने का काम करते हैं। तो यही बिजनेस मॉडल है, सर्टिफिकेट इशू करते हैं ओरिजिनल है कि नहीं एंड कितना प्योरिटी है। जो ज्वेलरी होता है वो बीआईएस हॉलमार्किंग होता है, वो डिफरेंट होता है। सो एक्सेप्ट दैट ये इन तीन स्पेस में वर्क करते हैं। सो इस आईपीओ की इशू की बात करें तो 13 दिसंबर टू 17 दिसंबर तक आईपीओ ओपन है। एंड इसका प्राइस बैंड है 397 से 417 तक। एंड ये लोग 4000 करोड़ का फंड रेस कर रहे हैं, जिसमें से लाइक 2750 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है एंड 1475 फ्रेश इशू है। बट अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, ये पूरा ही ऑफर फॉर सेल है, ये इनडायरेक्ट तरीके से। ये इस कंपनी का स्ट्रक्चर है। सो अभी कंपनी आईपीओ रेस करी हो आईजीआई इंडिया है। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इनकी पेरेंट कंपनी है, ब्लैकस्टोन के पास मेजर स्टेक है। सो ब्लैकस्टोन पहले तो लाइक जो ऑफर फॉर सेल है उससे एग्जिट ले रही है कुछ पार्ट का। एंड जो कंपनी में पैसा जा रहा है उससे ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैकस्टोन से ही जो इनकी पेरेंट कंपनी है उससे ये लोग ये दो कंपनीज खरीद रहे हैं, आईजीआई आईजीआई नीदरलैंड एंड आईजीआई बेल्जियम। तो इससे क्या होगा, आईजीआई इंडिया के पास पूरी कंपनी की होल्डिंग आ जाएगी, जो अभी नेक्स्ट लाइन में दिखाता हूँ। सो पोस्ट लिस्टिंग जो आईपीओ में पैसा कंपनी के पास आएगा, उसके लिए आईजीआई नीदरलैंड एंड आईजीआई बेल्जियम एक्वायर करने के बाद इनके पूरी आईजीआई का वर्ल्ड ओवर जितना भी काम है वो ओन कर लेंगे। सो ब्लैकस्टोन पूरा एग्जिट ले रहा है इस कंपनी से। ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है इनडायरेक्ट तरीके से। सो इस वीडियो में दो अनाउंसमेंट करना था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करते हैं, आपकी क्वेरीज लेता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स है, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। सो अगर आप देखोगे अनऑर्गेनाइज वर्सेस ऑर्गेनाइज का, जो ऑर्गेनाइज कंटिन्यूसली गेन कर रहा है मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज स्पेस से, ये ज्वेलरी सेक्टर में जो हो रहा है। सो अगर आप देखोगे लाइक 2023 में 35% ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर है एंड 65 अनऑर्गेनाइज है। सो अनऑर्गेनाइज अभी भी काफी ज्यादा है। एंड 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि 50-50 रेशियो हो जाएगा, 50% ऑर्गेनाइज एंड 50% अनऑर्गेनाइज। एंड जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर कैप्चर करेगा उतना ज्यादा आईटीआई को बेनिफिट है, क्योंकि उतना ज्यादा सर्टिफिकेशन का नीड होता है। अनऑर्गेनाइज स्पेस में इतना बॉदर नहीं करते लोग, बट ऑर्गेनाइज स्टोर्स में जो भी आपको जहां से भी ज्वेलरी ले रहे हो, डायमंड्स ले रहे हो, वहां पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है। सो इसलिए इनको बेनिफिट होगा जितना ज्यादा ये शिफ्ट होगा। एंड लाइक डायमंड स्पेस में एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है कि जो लाइक नेचुरल डायमंड्स होते हैं ना, उसका 60% वॉल्यूम जो होता है वो दो कंपनीज कंट्रोल करती है, एक डे बियर्स है एंड एक अल्सोरा है। सो ये दो कंपनीज ही 60% अकाउंट करती है, तो काफी मेजरली कंट्रोल करती है प्राइसिंग को। सो डायमंड प्राइसिंग पूरा लाइक फ्री फ्री फ्लोट नहीं है, कंट्रोल्ड रहता है। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट आई थॉट टू शेयर। एंड एक और इंटरेस्टिंग थिंग है कि वर्ल्ड में जितने भी डायमंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको शाइनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए वो इंडिया से जाते हैं। सो 95% डायमंड्स इंडिया से पॉलिश होके जाते हैं वर्ल्ड में। सो विच इज अ ग्रेट नंबर। इंडिया का जो सूरत हब है वहां पे पूरे वर्ल्ड का सारा ये ट्रेड होता है। एंड अगर आप प्राइसिंग देखोगे, सो नेचुरल डायमंड का प्राइस लाइक कंसिस्टेंट रहा है, ना बढ़ा है ना कम हुआ है, उसी रेंज में रहा है। बट लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस कंटिन्यूसली ड्रास्टिक फॉल होते जा रहा है काफी तेजी से। अगर आप देखोगे 5300 रुपीज के अराउंड था ये प्राइस 2016 में, और अभी 1100 के अराउंड आ गया। सो एक तो थोड़ा फॉल लाइक बहुत तेजी से आ रहा है। रीजन इज अब ये लोग लाइक जो लैब ग्रोन है जहाँ पे बनते हैं वो उनके वो सेंटर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। प्लस अभी रशिया में भी इशू चल रहा है। सो रशिया से मेजर ये लैब ग्रोन डायमंड आते हैं। तो अगर वो वाला स्पेस ईज हो जाए, वहां पे जो टेंशन कम हो जाए, तो लैब ग्रोन डायमंड का सप्लाई भी बढ़ जाएगा, फिर और प्रेशर आ सकता है इस पे। एंड अगर आप देखोगे तो इन इस कंपनी के आईजीआई के टोटल जो है 31 लैब्स हैं इनके अक्रॉस द वर्ल्ड एंड 18 स्कूल्स है, ये एजुकेशन भी देते हैं। सो ये एजुकेशन का तो छोटा बिजनेस है, बट मेन का सर्टिफिकेशन का बिजनेस है। एंड ये पैन लाइक इंडिया में अगर आप देखोगे 19 जगह इनकी लैब्स हैं आउट ऑफ 31। सो मेजर इनका बिजनेस इंडिया में ही है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें, सो पोस्ट लिस्टिंग जो अपर बैंड है इनका, उस पे 18,000 करोड़ का मार्केट कैप आता है।
एंड अगर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने इस कैलेंडर ईयर का लिया लाइक टिल सितंबर 326 का एक क्वार्टर का भी पैट बचा है, सो अगर वो कर लेंगे तो थोड़ा और पी कम आ जाएगा। मैंने प्राइस अर्निंग कैलकुलेट करा है, फॉर 1 रुपए जो कंपनी कमाती है उसके लिए हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं। सो ये नंबर 55 आता है। अगर एक क्वार्टर को और ऐड कर ले तो 50 के अराउंड आ जाएगा। सो 1 रुपए के लिए हम 50 रुपए का पे कर रहे हैं। एंड कंपनी का लाइक लास्ट 3 साल का जो ग्रोथ का परफॉर्मेंस है 30 to 35% CAGR से कंटिन्यूसली कंपनी रेवेन्यू ग्रो कर रही है। सो ग्रोथ अच्छा है। एंड पी वाइज लाइक ठीक है, इन्होंने रूप छोड़ा है इन्वेस्टर्स के लिए, इतना महंगा नहीं रखा, इतना सस्ता नहीं रखा, फेयरली वैल्यूड रखा है। अभी का पूरा समराइज करते हैं इसको। सो जो आईजीआई है एक हाई ग्रोइंग सेक्टर में प्रेजेंट है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में। इसमें काफी ज्यादा टेलविंड्स हैं, कंटिन्यूसली 3-4 साल से हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। एंड स्पेशली लैब ग्रोन डायमंड्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। रीजन इज क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, आज हर किसी को खरीदना है डायमंड, बट डायमंड है वे कॉस्टली। लैब ग्रोन डायमंड के प्राइस कम होते जा रहे हैं, तो इनको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये लोग तो लैब ग्रोन डायमंड में 40 to 45% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं सर्टिफिकेशन का। तो ये लोग बहुत बुलिश हैं इस स्पेस पे कि जितना ज्यादा लैब ग्रोन डायमंड बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। एंड ये लोग ओनली लिस्टेड प्लेयर है स्पेस में। अभी तक वर्ल्ड में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस ये काम करती हो लिस्ट हुई हो। सो इसलिए भी इनको थोड़ा वैल्यूएशन महंगा मिलेगा, क्योंकि जब आपका स्कार्सिटी होता है, जब आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, लाइक अगर किसी को इस स्पेस पे इन्वेस्ट करना है तो यही लिस्टेड कंपनी है। एंड ये लोग गेम ऑफ ट्रस्ट है, जितना ज्वेलरी का काम होता है ना, वो ट्रस्ट का गेम होता है। आपको थोड़ा सा महंगा मिल जाए चलेगा, बट इसमें फेक नहीं होना चाहिए। तभी आप देखोगे जितना ज्यादा ट्रस्ट का गेम लाइक ऑर्गेनाइज का स्पेस बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा वहां पे सर्टिफिकेट्स का काम भी बढ़ेगा। तो ये क्लियर कट बेनिफिशियरी है। अब ये हो गई अच्छी बात। अब थोड़ा सा रिस्क की बात करें, सो पोस्ट लिस्टिंग इनके मार्जिन थोड़े से कम हो जाएंगे। रीजन इज जो दो सब्सिडरीज एक्वायर कर रहे हैं, जो बेल्जियम और नीदरलैंड की, उनके मार्जिन इतने नहीं है जितना इंडिया वाले बिजनेस के। तो कंसल्टेड लेवल पे थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा। अभी 70-75% का मार्जिन है, पोस्ट दैट पोस्ट लिस्टिंग 55% का मार्जिन आ जाएगा। एंड ग्रोथ जो है अभी इन्होंने तो 30-35% दिखा रहे हैं। सो क्या होता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लाइक प्री लिस्टिंग जो होता है ना, कंपनी का ग्रोथ काफी बार अच्छा होता है। पोस्ट लिस्टिंग को देखना पड़ता है कि एक्चुअल आ रहा है, क्योंकि कई बार बुक्स थोड़ा सा पॉलिश करती है कंपनीज, ताकि अच्छा दिखाने के लिए, आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। सो वो देखना है कि लाइक सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं। सो लिस्टिंग गेन के लिए स्पेस है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी लग रही है, लाइक कंसिडरिंग जो इनका अभी बिजनेस मॉडल हमने देखा। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा क्या करती है कंपनी एंड ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पिंग करो एंड आई विल आंसर। थैंक यू।